मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियों के दर्जनों पदाधिकारी दावेदारी अलग अलग तरीके से पेश करने में लगे हैं। इसी क्रम में सीधी नगरपालिका चुनाव को लेकर भी दावेदारियां शुरू हो गई हैं। सीधी नगरपालिका चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होते ही समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए अपने तरीके से सोशल मीडिया में दावेदारी करना शुरू कर दिए हैं और हर नुक्कड़ चौराहों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यही नहीं, पार्टी कार्यालय भी समय समय पर खुलने लगे और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। 24 वार्डों वाले नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 50,000 के आसपास मतदाता हैं और यहां कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर होगी, ऐसा जानकारों का कहना है। लगभग 15 वर्षों से सीधी नपा में बीजेपी अध्यक्ष बतौर काबिज रही है और इन्हीं बीच बीजेपी 47 बूथों का निर्माण कर चुकी है। कुछ बीजेपी पदाधिकारी कहते हैं कि प्रत्येक बीजेपी के बूथ में कम से कम 100 कार्यकर्ता हैं। ऐसे में कांग्रेस टक्कर में होगी ही नहीं। लेकिन चर्चा यहीं खत्म नहीं हुई और हम आगे बढ़े। चर्चाएं शुरू थी और हम चौराहे में हो रही चर्चाएं सुनना शुरू कर दिए। लोग कह रहे थे कि इस बार टक्कर होगी और विकास, स्वच्छता, व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच। निकाय चुनाव को लेकर सोशल मीडिया में चर्चित कुछ दावेदारों व पार्टी के पदाधिकारियों से हमने बात की। समय इंडिया 24 के लिए डेस्क रिपोर्ट। अभी कोई दावेदारी नहीं है अध्यक्ष पद के लिए। हमारे यहाँ संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है किसको चुनाव लड़वाना है, क्या करना है। उसके लिए आगामी दिनों में जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसके बाद ही हमारे यहाँ प्रत्याशी तय होंगे। और रही बात सोशल मीडिया में, तो समर्थक और कार्यकर्ताओं ने जरूर कुछ उसमें डाला जरूर है, कुछ मैंने भी देखा है, पर मेरी कोई दावेदारी नहीं है इस विषय पर। भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अवसर दे सकती है। पार्टी संगठन जिसको निर्णय लेगी वही चुनाव लड़ेगा। आप नगर मंडल अध्यक्ष हैं और कहीं न कहीं पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, तो खास किन मुद्दों को लेकर आप मैदान पे होंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के अंबार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल विकास को ही मुद्दा बनाया है। क्योंकि पार्टी ने कई सारे विकास किए हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग, जात या समुदाय के लिए हो। भाजपा ने हर वर्ग के लिए, खासकर हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में 4,500 आवास, प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल चुके हैं। इसके अलावा 3,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं। तो ये तो भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ पर भाजपा के ही नगर पालिका में भाजपा का ही हमारे अध्यक्ष थे। तो जितना भी विकास अभी हुआ है तो केवल भाजपा के कार्यकाल में सीधी नगर पालिका में विकास हुआ है और सतत विकास चलता रहेगा। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। ऐसा है कि अभी आरक्षण का काम पूरा हो चुका है नगरीय निकाय चुनाव को लेके, और इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जो हैं उन पे पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। और अगर बात सीधी की करें तो आप जैसा कि अनारक्षित सम्मान हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष का, तो उस पर भी आम आदमी पार्टी बेहतर कैंडिडेट मैदान पे लेके आएगी और नगर पालिका के 24 वार्डों पे चुनाव लड़ेगी और एक बेहतर विकल्प के रूप में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर पालिका के अंदर का जो कार्यकाल है अभी तक का, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हर मोहल्ले में, हर वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी, जैसे नगर पालिका का जो क्षेत्र होता है और नगर पालिका का जो काम होता है, जो छोटे छोटे काम है, सड़क, नाली, पानी, बेहतर अच्छे सुविधाएं दे सके नगर पालिका के वार्डों में, ये इन चीज़ों पे, इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी गहराई से विचार कर रही है और अच्छे कैंडिडेटों को लेकर आएगी और चुनाव लड़ेगी पूरी ताकत से। आम आदमी पार्टी ने क्या अभी ऐसा कोई कैंडिडेट तय कर लिया है या उसकी भी निरीक्षण परख कर क्या कैसे? आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेटों की चयन प्रक्रिया में लगी हुई है, जो कि अभी हमारे कैंडिडेटों की घोषणा नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे गुप्त रूप से हैं। हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। अभी कैंडिडेटों की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। हम उस पर विचार कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हो, ईमानदार हो, उसकी छवि अच्छी हो। इन चीज़ों पे आम आदमी पार्टी अमल करने के बाद ही कैंडिडेट को प्रदर्शित करती है।
सीधी नगर पालिका चुनाव को लेकर कुछ लोगों के नाम दावेदारी के तौर पर सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नाम है डॉक्टर अनूप मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनूप मिश्रा, आपका स्वागत है। समय इंडिया 24 में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हो गई है और आपके समर्थक प्रशंसकों द्वारा खूब सोशल मीडिया में आपकी दावेदारी को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और पार्टी में एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ जी। और हर कार्यकर्ता का एक इच्छा होती है कि पार्टी उनको जो कोई काम दे जी तो वो उसको ढंग से करें। तो अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं इस लायक हूँ जी, मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल इस चीज को स्वीकार करूंगा जी। और पार्टी के बताए हुए जो काम है और जो भी पार्टी की नियमावली है उससे पूरा उसमें फॉलो करूंगा। जी जी। अनूप, सीधी नगर पालिका चुनाव लड़ने के क्या मुद्दे हो सकते हैं आपकी नजर में? सीधी नगर पालिका के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है? सबसे बड़ा मुद्दा तो सीधी नगर पालिका का है कि आज तक कचरा भंडारण जी की जगह आज तक सीमांकित नहीं हो पाई है और सीधी में कहीं भी कचरा फेंका जाता है जी। तो जैसे एक कचरा भंडारण का वो होना चाहिए कि यहाँ पे कचरा फेंका जाए, फिर उस कचरे का जो निष्पादन करते हैं उस कचरे से हम क्या क्या उपयोग करके उससे हम आय पैदा कर सकते हैं। जी, धन्यवाद तो डॉक्टर अनूप मिश्रा, समय इंडिया 24 से जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ स्पार्क्स पार्टी सीधी जिला अध्यक्ष राकेश दुबे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। समय इंडिया 24 में सर, आपका स्वागत है। निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हो गई है और ऐसे में सीधी जिले पर 3 नगर परिषद और 1 नगर पालिका में चुनाव होने हैं। आपकी पार्टी स्पार्क्स के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में होगी, इस पर बताइए सर, आपका क्या कहना है? हमारी स्पार्क्स पार्टी बिंद के सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी और सीधी में हमारा सीधी जिला बैकवर्ड जिला अभी भी है, विकास से कोसों दूर है और इसी की भेंट अपनी नगर पालिका सीधी भी है और नगर पंचायत जो बाकी मझौली, चुरहट और रामपुर है। अतः हम विकास के मुद्दों को लेकर इन चुनावों में जनता को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। जी जी। राकेश जी, निकाय चुनाव में जैसे कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी। ऐसे में स्पार्क्स पार्टी अपने कैंडिडेट का चुनाव किस आधार पर करेगी और चुनाव जीतने के लिए क्या क्या रणनीतियां होंगी? जैसे कि आपने बताया कि विकास के मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, रणनीतियां क्या होंगी आप लोगों की? रणनीतियां हमारी जमीनी स्तर से चालू हुई, क्योंकि जमीनी स्तर पे अभी तक सीधी जिले के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ है, ना कोई फैक्ट्रियां है, ना कोई बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार का साधन है जी। अतः सभी युवाओं को साथ लेकर इन कांग्रेस, भाजपा जो भी पार्टी उनका विरोध करेंगे और जनता के बीच में इनका जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसको अपन दूर कराएंगे और सीधी के विकास के लिए कहीं न कहीं एक नई गति देने के लिए सभी आमजनों का सहयोग लेकर चुनाव लड़ेगी स्पार्क्स पार्टी। और विधानसभा चुनाव के बाद ही जनता का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिला था जी। हो गया किसी कारणवश वह वोट बैंक में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन अभी जनता का स्पार्क्स पार्टी को भरपूर सहयोग सीधी जिले के अंदर मिल रहा है। जी, धन्यवाद राकेश जी, समय इंडिया 24 से जुड़कर चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश में अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां अपने अपनी पार्टी के कैंडिडेट तलाशना शुरू कर चुकी हैं। देखते रहिए समय इंडिया 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ।